डिटेक्टिव एलन ग्रेव्स पुरानी क्रैकलिंग फोन को घूर रहा था। उसकी रीड में एक ठंड सी दौड़ गई। दूसरी तरफ से आवाज में अंधेरे और गायब होने की बातें थी। एक छोटा लड़का बडनम हॉलोवे मैनर के पास खो गया। एलन कहानियन जानता था, एक परिवार के गायब हो जाने की फुसाफुसी दशकों से सुलझा नहीं पाया एक रहस्य। वो अपना कोट पकड़ा, दिल में डर की एक अजीब सी फीलिंग। ये कोई आम मिसिंग पर्सन केस नहीं था, ये एक बुरे सपने का दरवाजा था। मैनोर तक का रास्ता लंबा था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। बारिश उसकी कर पर पड़ रही थी, बाहर की दुनिया धुंधली हो रही थी। बिजली की हर चमक में पहाड़ी पर बना मनोर दिखता था। वो एक हड्डियों जैसा हाथ आसमान की तरफ उठाए खड़ा था। हॉलोवे मैनर नाम सुनते ही उसकी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। उसने फूसाफूसी सुनी थी, वो कहानियां जो हड्डियों को ठंडा कर देती हैं। घर से बाहर निकलते ही हवा जोर से चली। ठंडे और तेज बारिश के बूंदे उसके चेहरे पर पड़ी। प्यूरा ने लोहे के गेट चीखे, एक ऐसा उदास शोर जो रात के सन्नाटे में गूंज रहा था। उसने एक लंबी सांस ली। हवा में बारिश की मेटालिक स्मेल थी। कुछ गलत था, बहुत गलत। वो अपने पेट में महसूस कर सकता था। मैनर की तरफ हर कदम के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैनर का अंदर एक कब्र जैसा था। हर जगह धूल ही धूल थी। कभी ग्रैंड चैंडलियर्स पर मगदी के जाले थे, अब उसकी फ्लैशलाइट की हल्की रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहे थे। हॉलोवे परिवार के पोर्ट्रेट्स यूज घूर रहे थे, उनकी आंखें खाली और इल्जाम लगाती हुई। हवा भारी थी, पुरानी यादों और सादने की स्मेल से भारी। फ्लोरबोर्ड की हर चींक, टूटी हुई विंडोज से हवा की हर सरसराहट दुख की कहानियां फुसा फुसा रही थी। वो अंधेरे हॉलवेज में चला। हर कमरा एक ऐसे जीवन की झलक जैसा था जो अचानक रुक गया था। ड्राइंग रूम में टेबल पर एक आधा अधूरा खेला पड़ा था। फ्लोर पर एक बच्चे की डॉल पड़ी थी, उसका पोर्सलिन चेहरा टूटा हुआ था और घूर रहा था। गायब लड़के की स्मेल हल्की थी, लगभग गायब। ऐसा लग रहा था जैसे वो वक्ती के एक भूले हुए पल में आ गया हो, एक जीवन की भूत जैसी झलक जो जिया और खो गया। लाइब्रेरी भूले हुए ज्ञान की गुफा थी। शेल्फ्स पर बुक्स की कतार थी, उनकी लेदर स्पाइन्स टूटी और सूखी हुई। कोने में एक फायरप्लेस था, ठंडा और खाली। जैसे ही उसने धूल भारी स्पाइन्स पर उंगलियां फेरी, उसने एक ऐसे कोल्ड एंड अनसीन प्रेजेंस को महसूस किया। उसके गर्दन के बाल खड़े हो गए। वो अकेला नहीं था। वो मेन और अंदर चला गया, किसी अनजान फोर्स से खींचा हुआ। एक अजीब कशिश, जैसे एक इनविजिबल थ्रेड उसकी किस्मत की तरफ ले जा रही हो। वो एक डेड एंड पर पहुंचा, एक दीवार जिसमें फेडेड टेपेस्ट्री लगी थी, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। उसने टेपेस्ट्री पर हाथ फिराया, उसकी उंगलियां इंट्रिकेट पैटर्न्स को ट्रेस कर रही थी। और फिर उसने महसूस किया, एक हल्का सा गधा, लगभग अननोटिसेबल, एक छिपा दरवाजा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। एक जोर से उसने दीवार पर धक्का दिया। टेपेस्ट्री अंदर की तरफ खुली, एक अंधेरा पतला रास्ता दिख रहा था। हवा और ठंडी हो गई, सड़ने की स्मेल और तेज। वो किसी छिपे हुए चीज पर आ गया था, कुछ ऐसा जो दुनिया भूल चुकी थी। उसकी रीढ़ में एक ठंड सी दौड़ गई, फिर भी वो अजीब से उत्तेजित महसूस कर रहा था। यही था रहस्य का केंद्र। उसने एक लंबी सांस ली और अंदर चला गया। उसकी फ्लैशलाइट अंधेरे में रोशनी कर रही थी। रास्ता पतला था, हवा धूल और वक्त के गुजारने से भारी हुई थी। फ्लोर उसके पैरों के नीचे ठंडा था, पत्थर गीला और फिसलता हुआ। वो खामोशी में अपनी हार्ट बीट की हल्की गूंज सुन सकता था, हर धड़कन एंटिसिपेशन का ड्रम बीट। उसके ऊपर एक अजीब सा दाढ़ चा गया, फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। वो अब वापस जाने के लिए बहुत आगे आ चुका था। रास्ता एक छोटे गोल कमरे में खुला। सीलिंग से एक लैंटर्न लटका हुआ था, फ्लिकरिंग शैडोज दीवारों पर नच रहे थे। और वहां कमरे के बीच में एक टेबल था, लेकिन वो टेबल नहीं था जिसने उसकी सांस रोक दी। वो टेबल के आसपास बैठे हुए लोग थे। वो जम गए थे दार के एक मंजर में। हॉलोवे परिवार, माता पिता, उनके चेहरे दर्द से भरे हुए, उनकी आंखें अनकही दहशत से खुली हुई। बच्चे, उनके छोटे शरीर एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। उनके एक्सप्रेशंस उनके माता पिता के दर्द को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। वो उन्हें पोर्ट्रेट से पहचानता था। उनके चेहरे हमेशा जवान, हमेशा वक्त में जम गए। वो आगे बढ़ा, उसका हाथ कांप रहा था पिता के चेहरे को छूने के लिए। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडे सख्त चेहरे को छुई, लैंटर्न फ्लिकर किया। शैडोज नचने लगे, उसके आसपास घूम रहे थे। और एक ऐसी ठंडक जो उसने कभी महसूस नहीं की थी उसकी हड्डियों में समा गई। उसने खुद को खींचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो फंस गया था। उसकी किस्मत तय हो गई थी।
अंधेरे में समझ आने से पहले उसने जो आखिरी चीज देखी वो पिता की दड़ी हुई आंखों में रिफ्लेक्शन था। उसका अपना चेहरा दार के एक ऐसे ही मंजर में बदला हुआ। वो अब उनके अनंत मंजर का हिस्सा था, हॉलोवे मैनर के अंधेरे राज का एक और कैदी।